तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मुंजा मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आओ, तो मैंने सबसे यही बोला था कि जब OTT पर आएगी तो ज़रूर लाऊंगा वीडियो। तो मूवी अब OTT पे आ चुकी है, तो वीडियो अब आपके सामने है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आपको सीधा सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे गोटिया को छड़ी से मार रही होती है। मार इसलिए रही थी क्योंकि गोटिया अपनी उम्र से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से प्यार करता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। उससे शादी करने के लिए उसका जीना हराम कर रखा था। उसकी शादी होने नहीं दे रहा था और इतना मार खाने के बाद भी कह रहा था कि वो 7 जन्मों तक मुन्नी से प्यार करेगा। मुन्नी की शादी तय हो गई थी, तो गोटिया ने उसके मंगेतर के खाने में जहर मिला दिया, पर वो बच गया। माँ गोटिया का मुंडन करा डालती है। गोटिया को मुन्नी चाहिए ही चाहिए थी, उससे शादी करनी ही करनी थी। वो अपनी बहन गीता को साथ लेकर चिटुकवाड़ी नाम की जगह जाता है, जहां घना जंगल था। पीपल के पेड़ के नीचे जिसमें राक्षस की मूर्ति बनी हुई थी, वहीं वो काला जादू करने लगता है ताकि मुन्नी उसकी हो जाए। गीता को वो इसलिए ले गया था क्योंकि उसे बलि देनी थी, तब जाकर मुन्नी उसकी हो पाती। तो वो अपनी बहन को ही मारने को उतारू हो गया। गीता खुद को इससे छुड़ाती है तो गोटिया का पैर फिसल जाता है और राक्षस वाली मूर्ति से उसका सर जा टकराता है और वहां सब लोग आ जाते हैं। तो गोटिया मुन्नी लगिन करते हुए मर जाता है। वहां बहुत सारे पंडित आते हैं और मंत्र का जाप करते हुए पेड़ पर धागा बांध रहे होते हैं। माँ पूछती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो एक आदमी बताता है कि ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल बसा। अगर वो जाग गया तो राक्षस बनेगा। ब्रह्मा राक्षस मतलब मुंजा। अब कहानी यहाँ से कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं पुणे में रहने वाले एक लड़के बिट्टू को, जिसे अजीब दौरे पड़ते रहते हैं। उसे चितुकवाड़ी और मुन्नी मुन्नी करते हुए कोई धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि क्या है वो और कौन मुन्नी मुन्नी करता है। बिट्टू अपनी माँ के साथ सलाम में हेयर ड्रेसर का काम करता है और उसका सपना है कि वो विदेश जाके कॉस्मेटोलॉजी पढ़े ताकि और कामयाब बने, पर उसकी माँ जाने ही नहीं दे रही। बिट्टू की अपनी दादी से बहुत बनती है और दादी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है और बिट्टू को उनके हाथ की बनाई पूरन पोली बहुत पसंद है। बट्टू के पिता नहीं थे, उसे पता भी नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ उनके साथ, और ना ही उसे कोई बताता था। बिट्टू की बचपन की एक दोस्त है बेला, जिसे वो पसंद करता है, पर अफसोस उसकी शादी होने वाली है कोबा नाम के विदेशी लड़के से। तो बिट्टू कभी अपने दिल की बात उससे कह ही नहीं पाया। बिट्टू की कजिन रुक्कू, जो कि गांव में रहती है, उसकी सगाई थी, तो उसने बिट्टू और उसके पूरे परिवार को बुलाया था। लेकिन बिट्टू की माँ के रुक्कू के पिता से नहीं बनती थी और कुछ बुरा हुआ था, जिस वजह से माँ नहीं चाहती थी कि बिट्टू उस गांव जाए, पर दादी उसे जाने के लिए मना ही लेती है और बिट्टू गांव पहुंच जाते हैं और बिट्टू और रुक्कू घूमने जाते हैं समुंदर किनारे। तो बिट्टू को दिखता है चिट्टू, तो उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। तो रुक्कू से घर वापस चलने बोलती है। घर पर रुक्कू के पिता यानी कि बिट्टू के चाचा और दादी के बीच बहस चल रही थी। चाचा जी चाहते थे कि चिट्टुकवाड़ी बेच देते हैं, लेकिन दादी का कहना था कि वो जगह श्रापित है, ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकते। चाचा जी कहते हैं कि चिट्टुकवाड़ी बेचने का प्लान तो तुम्हारे बड़े बेटे यानी कि मेरे भाई का ही तो था ना। बोल रहा था कि चिट्टुकवाड़ी श्रापित नहीं है, वो पेड़ श्रापित है, उसको जलाऊंगा फिर बेचूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। इतने में बिट्टू आ जाता है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ था मेरे पिता के साथ। रुक्कू के पिता कहते हैं तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, क्या वो चिट्टुकवाड़ी गया था।